वेद मत सोधि 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 के पुराण शबै, संत बोय संतन को भेद को बतावि तो, कपटी कुराही कूर कलि के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो की चर्चो चलावि तो, बेनि कवि कहे मानो मानो हो प्रतीत यह, पाहन हिये में कौन प्रेम उपजावि तो, भारी भव सागर से उतार तो कवन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गावे तो। गोस्वामी तुलसीदास जी यदि रामचरितमानस की रचना नहीं करते तो ये संसार सागर से जो पापी लोग तर रहे हैं वो कैसे तर रहे हैं, यही भावार्थ है। क्योंकि और पुराण ग्रंथ तो पढ़ना मुश्किल है, लेकिन रामचरितमानस ठेठ भाषा में, गंवाई भाषा में, आम भाषा में लिखी गई है। इसको पढ़ करके जितने लोग कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं कि कैसे होता, कौन करता है, यही भावार्थ है। तो कभी कच्छ बने, कभी मच्छ बने, कभी बाराह का रूप धार लिया, भक्तों के खातिर नारायण न जाने क्या क्या अवतार लिया। बामन अवतार की कथा हो रही है, बामन पुराण 24 अवतारों की कथा आप संक्षिप्त सुन रहे हैं। हमारे अयोध्या से पहुँचे संत श्री मणिराम दास जी महाराज के मुख से और लताकी से पहुँचे सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित श्री रामानंद शास्त्री जी से भी सुन रहे हैं। उसी अंतर्गत उसी श्रृंखला में एक भजन है कि कभी कक्ष बने, कभी मक्ष बने, कभी बाराह का रूप धार लिया, और भक्तों के खातिर नारायण न जाने क्या क्या अवतार लिया। भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने, कभी श्याम बने, भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने, कभी श्याम जैसे जैसे कर्म किए प्रभु, जैसे जैसे कर्म किए प्रभु, वैसे वैसे नाम बने, भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने, कभी श्याम बने, भक्तों के खातिर प्रभु कभी राम बने, कभी श्याम त्रिपुरासुर को मिटाए त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर को मिटाए त्रिपुरारी, कैसे मिटा कर कैसो बने, कैसे मिटा कर कैसो बने, कैसे मिटा कर कैसो बने। त्रिपुरासुर को मिटाए त्रिपुरारी, कैसे मिटा करके सब बने।
रामावतार में जो शिला पत्थर बन गई थी अहिल्या, उसको चैतन्य करने के लिए रामावतार में पत्थर से नारी उत्पन्न कर दिए प्रभु श्री राम। और जालंधर इतना प्रतापी राजा था, मर नहीं रहा था। उसको मारने के लिए उनकी पत्नी वृंदा के सतीत्व का हरण किए और श्राप दे दिए। श्राप दे दी वृंदा, तो क्या हुआ, पत्थर बन गए। कभी वो पत्थर से नारी उत्पन्न कर देते हैं और कभी वो अपने पत्थर बन जाते हैं। ये हमारी कृपालुता है प्रभु। कभी पत्थर बन जाते हैं, कभी पत्थर से नारी उत्पन्न कर देते हैं। तो सत्य वृंदा के श्राप से विष्णु, सत्य वृंदा प्रकाश राय जी के पोता की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भगवान को बल बुद्धि विद्या प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हृणाक्ष मिटा बराह कहाए, कंस मिटा कर कृष्ण बने, और बाली मिटा दिन बंधु कहाए, बाली मिटा दिन बंधु कहाए, रावण मिटा कर
भगवान इतने कृपालु हैं, दयालु हैं कि माखन चोरी जो किए थे उसके पीछे क्या कारण था मालूम? अपने लिए किए थे क्या? उनको कहा जाता है चोर, माखन चोर। अपने लिए नहीं, बाल गोपाल के साथ खेलते खेलते जब भूख लग जाती थी बाल गोपाल को, तो भगवान से कहते थे कि कुछ व्यवस्था हो जाए। कुछ व्यवस्था में जो अवस्था धारण करते थे उसको कहते हैं माखन चोरी। सब तो भाग जाते थे, भगवान पकड़े जाते थे। माखन खाना, चीर चुराना। एक व्रत करती थी गोपियां, जल में स्नान करती थी वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए वरुण देवता का अपमान था। भगवान कृष्ण क्या किए? वस्त्र चोरी। और रासलीला में आप देखते होंगे कि भगवान नाच करके दिखाते हैं। घर से लोग जब परेशान हो जाते हैं, घर में जब गाली सुनते हैं, तो भगवान की कथा सुनने आते हैं, तो भक्तों के लिए प्रभु नाच के दिखाते हैं। अब बताइए, माखन चोरी और वस्त्र चोरी, माखन चोरी, वस्त्र चोरी और ये नाच करके दिखाने का जो कला है भगवान भक्तों के लिए करते हैं। इतना करने के बाद यदि भगवान का भजन हम नहीं करें तो और क्या? माखन खाना, चीर चुराना, चीर बढ़ाना, क्या कहिए चीर बढ़ाना, क्या कहिए चीर बढ़ाना, क्या कहिए। माखन खाना, चीर चुराना, चीर बढ़ाना, क्या कहिए। ब्रज में नाचे ब्रज में नाचे कन्हैया, ललित ललाट ब्रज में नाचे कन्हैया, लीला ललित ललाट कर्म किए जा कल मत सोचो, कर्म किए जा कल मत सोचो, गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश है। टेंशन फ्री रहने का एक ही सूत्र है। गीता में भगवान कहते हैं क्या? कर्म करने के बाद फल की जो आशा हम करते हैं, हमको ऐसा किए, ऐसा होना चाहिए, बस यही टेंशन का घर है। भगवान इतने कर्म किए लेकिन कुछ चाह नहीं रखे संसार के लिए, संसार के कल्याण के लिए। भगवान शंकर जहर पी गए, कुछ मांगे, कुछ उनको मिला नहीं। संसार कल्याण के लिए उसी प्रकार हमको सीखना चाहिए कि हमसे यदि कुछ बल पड़े तो सहयोग कर दे, लेकिन भूल जाना चाहिए। आशा रखना यही गड़बड़ है। वही भगवान कहते हैं गीता में, कर्म की गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश है, गीता का उपदेश है। मत सोचो, गीता का उनके बारे कहना ही क्या, उनके बारे कहना ही क्या, निस्वार्थ और निष्काम, उनके बारे कहना ही क्या, निस्वार्थ और निष्काम। जैसे
कुलदीप सोला उनकी रचना है। कुलदीप जले औरों के खातिर सारी दुनिया जानती, सारी दुनिया जानती, सारी दुनिया जानती। कुलदीप जले औरों के खातिर, कुलदीप जले औरों के खातिर सारी दुनिया जानती, सारी दुनिया जानती। कुलदीप जले औरों के खातिर सारी दुनिया जानती। इसलिए कुलदीप सोला ने, इसलिए कुलदीप सोला ने कव्वालों का सच्चे दरबार की जय। धनुष तोड़ने के बाद, जयमाला पहनाने के बाद, जब भगवान जयमाला मिल गया, धनुष तोड़ दिए, विवाह भी संपन्न हो गया, तो सखियां सब भगवान से विरोध करती है और कहती है क्या कि ये मत सोचिए कि धनुष जो तोड़े हैं आपके पुण्य प्रताप से टूटा है। मिथिलानियां कहती हैं प्रभु श्री राम से कि ये मत सोचिए कि आपने धनुष तोड़ा है। बहुत अद्भुत बात कहती है, देखिए प्रेम की भाषा है। बोले मिथिला में हम लोग का जो पुण्य फल था उसके प्रताप से एक धनुष टूटा है। और क्या कहती है ये भजन, हमारे मशहूर बक्सर के मामा जी, पूरा इंडिया में उनका नाम है,
मशहूर उनका नाम मिथिला। वो क्या कहते हैं कि कौना गुमान में भुलैला हो राघो जी, अरे कौना गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भुलैला। आपको थोड़ा सामने लगाते तो थोड़ा अच्छा है। कौना गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भुलैला हो राघो जी, कौना गुमान में भुलैला, कौना गुमान में भुलैला हो राघो जी। बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब उनकर ललना कहैलन। बड़ बड़ जतन कैलन दशरथ कौशल्या, तब उनकर ललना कहैलन। राजा दशरथ को माता कौशल्या बड़े बड़े जगह करना पड़ा तब आपको पाया, लेकिन हमने मिथिलावासी का देखिए, बिना बुलवले हमारा मिथिला में आई के, बिना बुलवले हमारा मिथिला में आई के, इतिहास से इतिहास का होता है फ्री में, मुफ्त में, से इतिहास से सबके भेटैला होगा। ठाकुर जी के पास कोई जवाब नहीं। बक्सर से पहुंचे पहले अवध में, बक्सर से पहुंचे से पहले अवध में, मौला पुरुषार्थ कमैला। बक्सर से पहुंचे पहले अवध में, मौला पुरुषार्थ। अयोध्या में कोई पुरुषार्थ का काट किए हैं बताइए? जो भी पुरुषार्थ का काम पूरा है मिथिला आने के बाद, मिथिला के रास्ते जब आप चले हैं तब ताड़का के मारना यही लाके तारना, ताड़का के मारना यही लाके तारना। कब मिथिला के
पहले तू मोहनी मूर्तिया से ठगी ठगी, पहले तू मोहनी मूर्तिया से ठग ठग, मिथिला सकल बस कैला। नगर भर बन में सारी महिलाओं को माताओं को अपने बस में करके, पहले तू मोहनी मूर्तिया से ठगी ठगी, मिथिला सकल बस कैला। बस इतने तो आप ये जनकपुर वासी को आप अपने पास में करेंगे। लेकिन आप ये बताइए, फुलवारी में जब गए थे आप, सीता जी के मुख चंद्रमा को आप देखे थे तो क्या हुआ? भैल चकोर फूल बगिया में जाएंगे, भैल चकोर फूल बगिया में जाएंगे, भैल चकोर फूल बगिया में जाएंगे, सिया के सूरत पर ठगैला हो राघो। चकोर का अर्थ क्या है? चंद्रमा को सब देखते रहे और कहीं नहीं। अब चकोर बन। और पॉइंट नंबर 4, चलना बीरथ बांधी शोभा संग्राम, चलना बीरथ बांधी शोभा संग्राम ठानी, नूपुर के धुन सुनी सरैया, नूपुर के धुन में सुनैला। फुलवारी में सीता जी के बाजे पैर में पड़ती हैं, उसका रूप सिया जी के धुन सुन करके, बाजे को सुन करके क्या हुआ आपका? चलना बीरथ बांधी संग्राम ठानी, नूपुर के धुन सुनी सरैया, ठंडी के महीना में क्या हुआ आपका? सीता जी के बाजे का धुनु का आवाज सुनकर क्या हुआ? घोर फूटल पसीना ललाट पर, शरद घोर फूटल पसीना
जब रहला तू करिया अवध सहरिया से अइला जब आप आए थे जनकपुर में तो आप बिल्कुल काले थे, लेकिन 1 महीना होते होते आपका शरीर का रंग, विवाह होते होते शरीर का रंग परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ? रहला तू करिया सरिस जब अवध सहरिया से अइला अवध सहरिया से अइला। विवाह मंडप में किशोरी जी के बगल में बैठने के बाद उनका जब छाया पड़ा, उसके बाद परिवर्तन हुआ। ये कह रहे हैं कोई किशोरी श्री कनक लड़ेती के, किशोरी कनक लड़ेती के छाया परत हरिया हो लगो। को आप माया के रस्सी से बांध के रखे। सबका तो बंधना माया के बंधन में, लेकिन आपको बांधना पड़ा कहाँ? ये सुन लीजिए। सबका तो बांधना माया के बंधन में, मिथिला में आके बंधैला दुनिया आपके मंदिर में, आपके जहाँ ठाकुर जी रहते हैं वहाँ आश्रय मिलता है, शांति मिलती है, लेकिन आपको ठाकुर जी कहाँ शांति मिली? ये सुनिए। सब जगह जुड़ाई तोहरे आश्रय में जाई, सब जगह जुड़ाई तोहरे आश्रय में जाई, और मिथिला में आके जुड़ैला होगा। से पूजा की जाती है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम। लेकिन ये पूजा वेद के मंत्रों से पूजा लेते लेते आपका जब मन थक जाता है तब ससुराल आते हैं। इसलिए और जब
मोर हो वेद के आए ससुरारी में सारी ओ सरहद से, आए ससुरारी में सारी ओ सरहद से, आए ससुरारी में सारी ओ सरहद से, गाली बिना ना अघैला हो बली की। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है हम लोगों पर। जिस तरह से मिथिला वासी को फ्री में भगवान का दर्शन हो गया, उसी तरह हम लोगों को लगातार 27 वर्षों से ये अवसर मिल रहा है। पंडित श्री जयप्रकाश पांडे जी के माध्यम से हम लोगों को राम कथा रूपी गंगा में अवगाहन करने के लिए जो हमको मिल रहा है, हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे अवसर मिलता है। तो हम पंडित जी को प्रकाश पांडे जी को हम लोग पूरी पार्टी की ओर से उनके पूरे परिवार को मैं नमन करता हूँ। तो ऐसे अवसर हम लोग को प्रदान करते हैं और हम लोग को अपना जीवन वाणी को धन्य करने का अवसर प्रदान करते हैं। व्यक्ति में तो कुछ व्यक्ति का सम्मान नहीं है, राम कथा का सम्मान। ये जो करते हैं हम लोग को राम कथा का इतना प्रेम है इनका सरकार। जब व्यक्ति अपना देश, गांव, जाति और अपने पद से जब ऊपर उठ जाता है तभी ऐसी परिस्थिति होती है। हमारे पंडित स्वतः सुनाम धन्य पंडित राम किंकर जी महाराज, उनके 1924 में जन्म लिए थे। अभी उनका 2024 जा रहा है 100वां वर्ष में हम लोग जा रहे हैं लगातार 25-30 साल से 100वां वर्ष उनका हो रहा है। तो उसी प्रकार 27 वर्ष है और लगातार पंडित जी कह रहे हैं कि हम रहें ना रहें, तो ये तो नींव डाल दिए हैं। अब देखिए 2 मिनट पंडित जी, मैं आपको 2 मिनट ले रहा हूँ। हम लोग जब छोटे रहते थे तो इनका शायद इनको याद नहीं हुई, लेकिन मुझको याद है। यहाँ पर एक आते थे पांडे जी के बड़े पहलवान से मोटे पंडित जी का इंद्र पांडे आते थे। वो आते थे पूरा गांव में, और कैसे नहीं कि आयोजन होता था, वो कभी किसी समय आ जाते थे और वो कथा होती थी उनके घर में। वो मिट्टी का घर था अप्रैल, वहाँ पर कथा होती, चलो सुनते थे। और खास बात और क्या था, उसमें गायक भी हमारे हिंदी भजन गाने वाले कोई नहीं थे उसमें कव्वाल हुआ करता। अब देखिए क्या उनके पिताजी श्रीपति पांडे जी, उनके क्या उनका भावना था कि छठ में वो छठ करने के बाद में कथा सुनते थे और छठ में कथा सुनते थे, उसमें सत्यनारायण भगवान कथा में कीर्तन भी करते थे। तो जाकिर कव्वाल आते थे और बताइए जाकिर कव्वाल को भी सम्मान देते, धोती उती देके पूरा विदाई। तो वो कथा सुनते थे और भजन सुनते थे। तो ये परंपरा इनके पूरे परिवार से पीढ़ी से चला आता है। और नींव मकान यदि बहुत बड़ा बन रहा है, 7 तल्ला, 8 तल्ला, 10 तल्ला, 20 तल्ला, इसका मतलब है कि वो नींव मजबूत होगा।
तभी वो ऊपर उठ सकता है। इसलिए नींव जो डाला गया है राम कथा रूपी, वो ईंटे का जो नींव डाला गया, इनके पिताजी क्या भावना था कि कव्वाल जाकिर कव्वाल आते थे और वो भजन गाते थे, हिंदी भजन गाते थे और बड़ा ही कायदे के साथ ये होता था। ये इंद्र पांडे जी मिट्टी के घर में ऐसे ही वो अनायास होता था। तो ये आज इतना बड़ा विस्तार जो लिया है, तो बर का किसी का जो बीज होता है पौधे का छोटा होता, लेकिन यदि उसमें मिट्टी पानी खाद यदि बढ़िया से दे तो बट वृक्ष बहुत उसी प्रकार राम कथा रूपी बट वृक्ष अब ये बहुत बड़ा पुष्पित पल्लवित हो चुका है। हम कल बता रहे थे ना कि शंकर जी प्रणाम कर रहे थे, जहाँ एक दिन कथा हुआ था, यहाँ तो 27 वर्ष से कथा हो रही है। अब ये स्थल क्या है तो हम तो नहीं कर सकते, आप ही लोग अनुमान कर सकते हैं। सत्ता और लगातार चलते रहेगी। यही हम लोगों को ये महाराज से विनती है कि कथा अनवर चलती रहे, हम लोग की कृपा बसती रहे, भगवान की कृपा हम लोगों पर बसती रहे आपके माध्यम से। तो मैं आप ज़्यादा ना करते हुए, महाराज जी आए हुए हैं तो कथा सुनिएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय। हमारे ग्राम के गाली श्यामपुर के श्री नाथूलाल जी रामपुर गायक, इनके माता पिता, इनके परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन है। क्योंकि इनके एक सुपुत्र है मुकेश कुमार, वो भी भगवान का कीर्तन हमेशा जहाँ यज्ञ होती है, पूजन पाठ होता है, इनके पूरे परिवार, हमारे राम गुण गायक नाथूलाल जी का पूरा परिवार राम के भक्ति में भक्तिमय है। हम समस्त परिवारजनों की ओर से, समस्त ग्रामवासियों की ओर से हृदय से इनका अभिनंदन करते हैं कि इन्होंने जब से इस मंच से, इस महायज्ञ में भगवान के दरबार से हाजिरी लगाना शुरू किया है, आज तक नियमबद्ध करते चले आ रहे हैं। हम सब परिवार इनको धन्यवाद देते हैं और इस महायज्ञ में यज्ञ परिवार की ओर से इन्हें वस्त्र देकर के सम्मानित करते हैं कि प्रभु आप इस परिवार का कल्याण करें, निरंतर आपकी कृपा इस परिवार पर बनी रहे। हमारे ओझा जी, हमारे नंद किशोर पांडे जी के तरफ से इनके भजन में खुश होकर के कुछ प्रदान किए हैं। भगवान उन सभी का कल्याण करे और प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय। हमारे मेहमान जी सुजीत कुमार पांडे जी की तरफ से 100 रुपया हमारे रामपुर गायक नाथूलाल जी को दिए हैं। हमारे पंकज कुमार पांडे जी जो छाताबाद धनबाद से पधारे हुए, उन्होंने 50 रुपया इनके भजन में खुश होकर के जो पुरस्कार स्वरूप दिए हैं। हमारी बड़ी सुपुत्री रीना पांडे और हमारे नाती की तरफ से 120 रुपया इनके भजन में खुश होकर के इनको उपहार स्वरूप प्रदान किए हैं। भगवान सभी का कल्याण करें और हम सभी से मंच में जितने भी हमारे कलाकार उपस्थित हैं, अगर हमारे बोलने से किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता हो हम क्षमा चाहेंगे। चूंकि एक जगह जब लोग रहते हैं तो कुछ न कुछ गलती और सही होते रहते हैं। हमारे मंच पे विराजमान पंडाल में इस महायज्ञ के ललिताचार्य महोदय, उनके सपाटे मंच पे आशीन अयोध्या धाम से पधारे हुए बाबा छविराम दास जी रामायणी हम लोग के सम्मुख उपस्थित हैं।
आग्रह करेंगे जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जो भी भक्तजन कथा को श्रवण करना चाहेंगे मंच पे आवे और इस महायज्ञ में कथा श्रवण कर प्रसाद ग्रहण कर परिक्रमा कर पुण्य का भागी बने। महाराज श्री आकर के मंच में विराजमान हो। अमित कुमार कहते हैं कि पुत्रवती जुवती जग सोई रघुपति भगत जासु सुतु होई। वैसा माता पिता को माता पिता बना सार्थक है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो। वह माता पिता धन्य है जिनका बेटा भगवान का भक्त हो, और जिनका बेटा भगवान का भक्त हो उनको कहीं स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। सारा स्वर्ग, जितने भी प्रकार का स्वर्ग होता है, सभी उतर करके उनके घर में निवास करते हैं, ये शास्त्र कहता है। इस महायज्ञ में, इस महायज्ञ के लिए जितने भी लोगों का हृदय में सफलता के लिए प्रेम बसता हो, हम सभी का हृदय से आभार है कि आप सभी का पुण्य है, आप सभी का शुभकामना है कि बाबा नर्मदेश्वर महादेव जी का 27वां यज्ञ परिपूर्ण दिशा की ओर है। प्रेम से बोलते जल पुरुष भगवान की आग्रह करेंगे कुमार पांडे जी से, इस महायज्ञ के व्यास जी हैं, कि हमारे महाराज श्री को सम्मानित करके कथा को आगे बढ़ावे और पुण्य का भाग्य बने। प्रेम से बोलते जल पुरुष भगवान की। अरे